हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे बाल महाभारत कथा और उसमें से एक मुख्य पाठ 5 नंबर का पाठ जिसका नाम है विदुर। विदुर राजा धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री विदुर जी। क्या है इनकी जानकारी संक्षेप रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। किस तरह से विदुर जी ने हर हाल में ये प्रयत्न किया कि ये महाभारत का युद्ध ना हो या फिर उसके लिए कोई नींव ना बने, लेकिन उनके द्वारा किया गया प्रयत्न फिर एक बार असफल हुआ और जिसका परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है कि महाभारत का एक भयानक युद्ध हो गया। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे विदुर जी की संक्षिप्त रूप में जानकारी, जो पाठ बहुत ही छोटा सा है। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निस्पृह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा। इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए और इस तरह से इस महाभारत के बड़े युद्ध की नींव रची गई। चौसर का खेल या जुए में तो हर हाल में उन्होंने विदुर जी ने प्रयत्न किया था कि उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया और युधिष्ठिर को भी, लेकिन ये युद्ध होने वाला ही था और वो होकर ही रह गए। तो आज हमने बहुत ही संक्षेप रूप में विदुर जी की जानकारी ली। आशा करती हूँ बाल महाभारत का ये पाठ विदुर संक्षेप में था, वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और इसी के साथ साथ हमें महाभारत की थोड़ी थोड़ी जानकारी भी हो जाती है। महाभारत और रामायण जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के एक महाकाव्य है, मतलब इसकी जानकारी हम में से हर एक भारतवासी को होना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयत्न हमारा हो रहा है कि हम यहाँ पर बाल महाभारत कथा जो संक्षिप्त रूप में आपके सामने रची गई है, दी गई है, उसका हम यहाँ पर वाचन कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ ये पाठ अर्थात ये कहानी विदुर जी की संक्षिप्त जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ऐसे नए नए वीडियोज़ को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आपके पास मिली हुई कोई भी नई जानकारी
सभी में उसका प्रचार प्रसार होना जरूरी है। तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।